2769। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक साल में दर्ज हुए रेप के मामलों की संख्या है, और यही कठोर सच्चाई हमें सीधे आज की हमारी बातचीत के दिल में ले आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ हम महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के इस बहुत ही पेचीदा लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी को छूता है और उन कहानियों और नीतियों से भरा है जो लाखों जिंदगियों पर असर डालती हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम आंकड़ों से शुरुआत करेंगे, फिर उन आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देने के लिए एक सच्ची कहानी में उतरेंगे। उसके बाद हम कानूनों की बारीकियों को समझेंगे, सरकार के जवाब यानी मिशन शक्ति को देखेंगे, और आखिर में आंकड़ों के पीछे की एक और सच्चाई को उजागर करेंगे। देखिए, किसी भी समस्या को हल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो समस्या आखिर कितनी बड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की असल तस्वीर क्या है? चलिए देखते हैं कि सरकारी आंकड़े हमें क्या बताते हैं। जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात होती है, हमारा ध्यान अक्सर रेप पर जाता है। और हाँ, 7.4% के साथ ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एनसीआरबी के 2021 के आंकड़े एक ज्यादा बड़ी और अक्सर अनदेखी की गई कहानी बताते हैं। दर्ज मामलों का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 32%, पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता का है। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है ना? मतलब कई महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके अपने घर में ही होता है। आंकड़े हमें एक बड़ी तस्वीर तो दिखाते हैं, पर हर नंबर के पीछे छिपे दर्द और हिम्मत को बयां नहीं कर सकते। इस लड़ाई को सच में समझने के लिए चलिए एक सर्वाइवर की असल कहानी को करीब से जानते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। एक 17 साल की लड़की जिसकी जिंदगी एक रात में पूरी तरह से बदल गई। ये कहानी डर की है, लेकिन साथ ही बेहिसाब हिम्मत की भी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस भयानक दौर को दिखाती है जिससे वो लड़की गुजरी। 14 अगस्त को किडनैपिंग के बाद 2 महीने तक उसने वो सब झेला जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये उसकी माँ की हिम्मत थी जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई, और आखिरकार पुलिस ने उसे बचा लिया। और उसके बाद इस केस में रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जुड़ी गईं, जो एक बहुत जरूरी कदम था। और यहीं पर पॉक्सो एक्ट का जिक्र आता है। ये कानून बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। ये एक बहुत मजबूत कानून है, पर यह एक दोधारी तलवार की तरह भी है, और इसके आसपास काफी बहस भी होती है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो पीओसीएस एक्ट कहता क्या है? आसान भाषा में, अगर कोई 18 साल से कम का है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कानूनी तौर पर अपनी सहमति यानी कंसेंट दे ही नहीं सकता। ये एक बहुत सख्त कानून है जिसे हर हाल में बच्चों को बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसकी सख्ती के कुछ ऐसे नतीजे भी हैं जिनके बारे में शायद सोचा नहीं गया था। और मामला यहीं आकर उलझ जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस बात पर गौर कीजिए। कोर्ट ने कहा कि कानून को किशोरों के बीच जो सहमति से बने रोमांटिक रिश्ते होते हैं उन्हें पहचानना चाहिए, उनकी मर्जी का सम्मान करना चाहिए, बशर्ते उसमें कोई शोषण न हो। ये बात पॉक्सो के सख्त नियमों को सीधे सीधे चुनौती देती है। तो यही पॉक्सो की सबसे बड़ी दुविधा है। इरादा एकदम नेक है, बच्चों को शोषण से बचाना। लेकिन जब इसे लागू किया जाता है तो कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां 2 टीनेजर्स अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में होते हैं और उन्हें अपराधी बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। मतलब कई बार ये कानून एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो जाता है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक पहल शुरू की जिसका नाम है मिशन शक्ति। अब ये क्या है और ये जमीन पर कैसे काम करता है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। मिशन शक्ति असल में एक मल्टी लेवल प्रोग्राम है। मतलब इसमें कई सारी चीजें एक साथ की जा रही हैं। जैसे हर पुलिस स्टेशन में एक डेडिकेटेड महिला हेल्प डेस्क है, शिकायत जल्दी दर्ज हो इसके लिए 1090 विमेन पावर लाइन है, एंटी रोमियो स्क्वाड है, और पुलिस फोर्स में महिलाओं की भर्ती भी बढ़ाई गई है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये प्रोग्राम मानता है कि आर्थिक आजादी भी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई असर हुआ? अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो हाँ, असर दिख रहा है। सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच रेप के मामलों में लगभग 34% और दहेज हत्याओं में करीब 13% की कमी देखी गई।
ये शायद पुलिस की ज्यादा मौजूदगी और लोगों में बड़ी जागरूकता का नतीजा हो सकता है। सिर्फ अपराध रोकना ही काफी नहीं है, अपराधियों को सजा मिलना भी उतना ही जरूरी है। और ये नंबर देखिए, 12,271। इतने अपराधियों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए जुर्म में सजा दी गई है। इसमें 12 मौत की सजा भी शामिल है। ये एक बहुत साफ मैसेज देता है कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मिशन शक्ति के पीछे की सोच क्या है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कोट में साफ झलकती है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनकी आत्मनिर्भरता, यही एक मजबूत समाज और देश की नींव है। और यही सोच फिर उन पॉलिसियों में दिखती है जहां सिर्फ फिजिकल सेफ्टी ही नहीं बल्कि आर्थिक आज़ादी पर भी जोर दिया जाता है। लेकिन कहानी कोर्ट कचहरी में खत्म नहीं होती। असल में वहां से तो एक सर्वाइवर के लिए एक और लड़ाई शुरू होती है। रिकवरी का ये सफर बहुत लंबा और अक्सर बहुत अकेला होता है। एक सर्वाइवर को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जरा सोचिए। पहले तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए जद्दोजहद, फिर दर्दनाक मेडिकल एग्जाम, फिर कोर्ट का लंबा और अक्सर अपमानजनक प्रोसेस। सिस्टम कई बार मदद करने के बजाय और ज्यादा तकलीफ देता है। और इन सब के ऊपर है समाज का कलंक, जो किसी जख्म से कम नहीं होता। हाँ, कानून में मुआवजे का प्रावधान जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप सर्वाइवर्स के लिए कम से कम 4 लाख रुपए का मुआवजा तय किया है। ये पैसा उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने में मदद कर सकता है, लेकिन सच तो ये है कि इस पैसे को हासिल करना भी अपने आप में एक लंबी और मुश्किल लड़ाई होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल सफर में सर्वाइवर्स अकेले नहीं हैं। UN विमेन और AALI जैसे कई संगठन और सरकारी योजनाएं हैं जो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। कानूनी मदद से लेकर रहने की जगह और काउंसलिंग तक, ये सब मिलकर सर्वाइवर्स को उनकी जिंदगी दोबारा बनाने में मदद करते हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हिस्से पर। ये समझना बहुत जरूरी है अगर हम उत्तर प्रदेश में अपराध की असली तस्वीर देखना चाहते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हम सबने सुना है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं? इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें 2 शब्दों का मतलब समझना होगा: अपराध की कुल संख्या और अपराध की दर, मतलब क्राइम रेट। ये टेबल देखिए। यूपी में कुल रजिस्टर्ड केस है 7,93,000, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। यूपी की आबादी भी तो बहुत बड़ी है। इसको ऐसे समझिए, एक छोटे से शहर और दिल्ली जैसे महानगर में जुकाम के केस, जाहिर है दिल्ली में केस ज्यादा होंगे। इसलिए हम क्राइम रेट देखते हैं, यानी प्रति 1 लाख लोगों पर कितने अपराध हुए। और जब हम ऐसा करते हैं तो पता चलता है कि यूपी का क्राइम रेट असल में नेशनल एवरेज से 25% कम है। इसने तो पूरी कहानी ही पलट दी है ना। लेकिन आंकड़े एक तरफ हैं और एहसास एक तरफ। सुरक्षा तो एक एहसास है, एक फीलिंग है। क्या बलिया की वो 17 साल की लड़की आंकड़ों को देखकर सुरक्षित महसूस कर सकती थी? शायद नहीं। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। क्या नंबर कभी किसी इंसान के डर, उसकी तकलीफ और उसकी असुरक्षा की भावना को पूरी तरह से माप सकते हैं? या फिर आंकड़ों की दुनिया और असल जिंदगी के एहसास के बीच हमेशा एक फासला रहेगा?